तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.3। इसमें हम लोगों को बहुपदों का भाग करना होगा। तो चलिए देखिए बहुपदों का भाग कैसे होता है। पहले का पहला देखिए, इसमें x की पावर 2 माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग करके शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए इसका पहले लेंगे यहाँ पे और इसके पहले से भाग करेंगे। तो एक्स क्यूब का एक्स इसका से भाग करोगे तो कितना आएगा एक्स आएगा। एक्स तो एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, एक्स को अब एक्स को इतने पूरे में गुणा करो तो एक्स का एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा माइनस 2x आएगा। तो माइनस 2x यहाँ लिखो, 2x उसी के सामने लिखना पड़ता है। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x² आ गया और प्लस 7x माइनस 3। अब माइनस 3x² का x² से भाग करो उसके पहले से, तो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पे माइनस 3 लिखो। अब माइनस 3 का इतने पूरे गुणा करो तो माइनस 3x² और माइनस 3 दूनी 6, इसको यहाँ पे लिखो। माइनस में प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएगा 7x माइनस 9, ये शेषफल आया और ये आया भागफल। यही पूछा था इसमें। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। पहले का दूसरा, इसको x² प्लस 1 माइनस एक्स और क्या है, किसका करना है, x की पावर 4 3x² प्लस 4x प्लस 5 इसका करना है। तो देखिए इसमें जो ऐसे ही नहीं शुरू हो जाना है, इसमें ये इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे। तो देखिए माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1, यही था ना, हाँ यही है। तो देखिए अब इसका पहले से भाग करेंगे तो x² आएगा। अब x² को इतने पूरे में गुणा करो, कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा, अब माइनस एक्स क्यूब आएगा और प्लस x² आएगा, यही आएगा ना, ये आएगा। अब देखिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, पहले चिन्ह की ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर, तो इसको तो जोड़ेंगे। ये जो है इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका यहाँ पे कुछ है नहीं, क्यूब है ही नहीं यहाँ पे, तो स्क्वायर है। तो अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, माइनस 4x² और यहाँ क्या बचा, 4x को डालेंगे। अब इसका पहले उसका पहले भाग करेंगे, माइनस x आएगा। अब माइनस x को इतने पूरा गुणा करो, कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस x² और माइनस x। चिन्ह चेंज कर दो, यहाँ पे चिन्ह चेंज किए, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस 5x² आ गया प्लस 5x आया और यहाँ पे प्लस 5 को उतार लो। अब देखो इसका पहला और इसका पहला भाग करेंगे, कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। अब माइनस 5 का इतने पूरे गुणा करो, कितना आएगा, माइनस 5x² माइनस 5x और ये माइनस में प्लस हो जाएगा और माइनस 5, तो माइनस 5 चिन्ह चेंज कर दो। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, 5 5 10 है। ये शेषफल आया और ये आया भागफल। और अब तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन, पहले का तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 माइनस एक्स और x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, करिए, देखो क्या होता है यहाँ पे, माइनस x² प्लस 2। अब देखिए इसका पहला भाग कीजिए, कितना आएगा, माइनस x² आएगा। अब माइनस x² को इतने पूरे गुणा कीजिए,
एक्स की पावर 4 आएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस कितना आएगा 2x²। तो चलिए चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसका कोई नहीं है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये -2x² ऐसे ही उतर आएगा। अब यहाँ पे -5x आएगा और +6 भी उतार लो। अब इसका पहला उसका पहला भाग करेंगे तो कितना आएगा +2 आएगा। अब +2 को जो है +2 को इतने पूरे गुणा करो, -2x² आएगा और +4 आएगा। चिन्ह चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, -5x और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हुआ शेषफल, ये हुआ भागफल, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए पहले बहुपद को दूसरे बहुपद के भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का हल है। तो हल होने के लिए हल होने के लिए इस शेषफल 0 आना चाहिए। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, चलते हैं। दूसरे का पहला डालिए। देखिए इसको भाग करना है पहले, t की पावर 2 -3 को भाग करना है 2t की पावर 4 +3t³ -2t² -9t -12। अब इसको भाग करना है, तो भाग कर कीजिए। पहले इसको भाग करना है, इसको क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए इसका पहले लीजिए, इसका पहले लीजिए, भाग कीजिए। देखो 2t की पावर 4 +t² भाग कीजिए, कितना आएगा, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ 2t की पावर 2 आएगा। अब 2t की पावर को यहाँ पे लिख देंगे 2t की पावर 2। अब इसका इतने पूरे गुणा करो, कितना आएगा 2t की पावर 4 -3 दूनी 6t²। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के पास लिखो, इसको कितना आएगा -6t²। तो चिन्ह चेंज करो यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। अब 3t³ ये कितना आएगा, देखो -2t² और +6t² को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 4t² आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे +4t² और -9t उतार लेंगे यहाँ पे। अब देखो इसका पहले लेंगे, इसके पहले से भाग करेंगे, कितना आएगा, देखो 3t³ का इसका भाग करो, कितना आएगा 3t आएगा। तो अब 3t यहाँ पे +3t, जो 3t है इसको इतने पूरे गुणा करो, कितना आएगा 3t³ आएगा और -3 का 9t आएगा। तो ये -9t यहाँ पे लिख देंगे। अब चिन्ह चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया 4t², ये भी कैंसिल हो गया -12। अब देखो इसका पहले लेंगे, इसके पहले से भाग करेंगे। देखो 4t² को t² से भाग करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 यहाँ पे लिखेंगे +4। अब 4 को इतने पूरे में गुणा करो, कितना आएगा 4t² आएगा -4 12, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल 0 आया। अब शेषफल 0 आ गया। तो जो ये है gx है वो px का गुणनखंड है। तो जो gx है वो px का गुणनखंड, एक गुणनखंड है, ये हुआ। अब चलते हैं दूसरे में, दूसरा इसमें क्या है, x³ x² +3x + 1 का कितना करना है 3x की पावर 4 +5x³ -7x² +2x + 2, इतने में इसको करना है, भाग करना है। तो देखिए भाग करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3x की पावर 4 को करेंगे x² से भाग, तो कितना आएगा 3x² आएगा, 3x² आएगा। जो 3x² है उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x²। अब 3x² को इतने पूरे में गुणा करेंगे, करो 3x² को x² गुणा करो, 3x² 4 +3 का 9x³ +3x², चिन्ह चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ कितना आएगा 5 और 9,
तो यहाँ कितना आएगा -4x³ यहाँ पे -10x² प्लस 2x उतार लेंगे इसको यहाँ पे, ये हुआ। अब इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, भाग करेंगे। देखो -4x³ का भाग करेंगे x² कितना आएगा -4x आएगा, -4x आएगा। अब जो -4x है उसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, -4x है। अब -4x को इतने पूरे गुणा करो, कितना आएगा -4x³ और -4×3 12x² -4x चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x² आएगा और यहाँ पे 6x आएगा। अब यहाँ पे 2 उतार लेंगे। अब देखिए इसका पहला भाग करोगे तो +2 आएगा। अब +2 को इतने पूरे गुणा करो, कितना आएगा 2x² आएगा, 3 दूनी 6x आएगा प्लस 2 आएगा। चिन्ह चेंज कर तो देखो सारे कैंसिल होकर 0 आए तो शेष का 0 आ गया है। तो क्या होगा, जो ये gx है वो px का गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड है। बस ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में। पहला दूसरा हो गया, तीसरे में चलते हैं। अगर तीसरे वाले का भी शेष का 0 आ गया तो वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। आइए देखते हैं कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा है x³ -3x + 1। इसका भाग करना है कितने में, x³ 5 -4x³ प्लस 3x + 1 इतने में भाग करना है। अब चलते हैं भाग करके देखते हैं कि क्या ये इसका गुणनखंड है, क्या शेष का 0 आ रहा है, वो देखेंगे। अगर शेष का 0 आ गया तो जो gx है वो px का गुणनखंड होगा। चलिए देखते हैं। इसका पहले लो, कितना आएगा, भाग करो कितना आएगा, x की पावर कितना आएगा 2 आएगा, 2 आया। तो अब x² को इतने पूरा करो, कितना आएगा x की पावर 5 और -3x³ प्लस x² सही है। तो अब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाएंगे, कितना आएगा -x³ आएगा। अब इसको ये भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 3x बचा। अब देखो 3x बचा प्लस 1 को भी उतार लो। अब इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा भाग करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 का इतने पूरे गुणा करो, कितना आएगा -x³ प्लस 3x -1। अब -1 आया। अब जो -1 आया, अब देखो इसका वो करो, चिन्ह चेंज करो, कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आया। तो शेष पर इसका 0 नहीं आया है। तो जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है।